वेलकम। अपनी फ्रेंड का नेम बताओ। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। क्रिएट होता था ना, हर कोई सोचता था कि एक बार ट्रेनिंग खत्म होना इसको मार के जरूर डालना भाई इतनी खातिर तो याद बटे हो कि करा ससुराल वाले करा करते जाते है ना। घर में आटा पीसते हैं, करें देखो मिलेट्स वाला खाना है कि साजन के घर जाना सेवा मेरी तसल्ली कर दे, जो कुछ लेना देना हो तेरे बांध झूली के कर। चलो भाभी जी, खाना बहुत बढ़िया बना रखा है, चाहे रवीना ने बनाया हो या आपने बना रखा हो। अरे वाह यार, देखो बाइकर भाई साहब। बचपन से लेकर यानी कि जब हम पैदा होते हैं और प्राइमरी स्कूल में जब हम जाते हैं तो वहाँ से लेकर हमारी दोस्ती स्टार्ट हो रही है। पहले प्राइमरी स्कूल, फिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल, फिर कॉलेज और उसके बाद प्रोफेशनल लाइफ और उसके बाद फिर जॉब सर्विस। तो आज मैं जहाँ पे जा रहा हूँ अपने उन्हीं दोस्तों के साथ जा रहा हूँ जो मेरे कॉलेज के ज़माने के दोस्त हैं, और हम लोगों ने एक साथ 3 साल लगातार एक साथ पढ़ाई लिखाई करी और आज तकरीबन मेरे को हो गए 35 साल। तो आज उनसे मिलने जाने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। कल अचानक से फ़ोन आया और मैंने कहा कि हाँ बिल्कुल मिलते हैं। कई दिन से प्लान था, इससे पहले कि हमारे जीवन का ही अंत हो जाए दोस्तों से मिलते। रही मौसम की बात, तो मौसम चाहे बेशक से बरसात का है, बरसात नहीं हो रही है, लेकिन पेड़ पौधे फूल पत्तियाँ जितनी भी थी वैसे मुस्कुरा रही हैं जैसे इनको मुस्कुराना चाहिए बरसात के टाइम। और ये है आज का दिल्ली का मौसम, चारों तरफ से बिल्कुल बादल छा रखे हैं और बस चलते हैं एक बार। और जो ये मेरे कॉलेज के दोस्त हैं, एक इनिशियल टाइम में जो था कि ये हम लोग जो मिलते थे, कोई देखो एक शकूरपुर का है, कोई विलेज नौलता का है, कोई पूट का है, कोई बवाने का है, कोई मदनपुर दवास का है, तो कोई कहीं हरियाणा का किसी गांव का, कोई बिहार के किसी गांव का। इन दोस्तों से मिले हुए इतना टाइम हो गया कि इस दौरान हमने अपने 2 दोस्त खो गए और बड़ी शर्म की बात हम लोगों के लिए कि हम उनको पता भी नहीं लग पाया, और जब पता लगा तो बहुत देर हो चुकी थी। उसी को आगे रखते हुए हमने डिसाइड किया कि इससे पहले कि हम में से भी कोई ऐसा हादसा हो, कुछ हो, एक बार मिल लिया जाए। तो चलो मैं नीचे नहाता हूँ, धोता हूँ तैयार होके और फिर चलते हैं। आज लंच होगा हमारे दोस्त पूट कला में रमेश मलिक की फैमिली के साथ। धन सिंह रावत देहरादून से आए हैं फैमिली के साथ, और मैं रमेश गोसाई विकासपुरी से जाऊंगा, और उम्मीद करूंगा कि और भी शायद दोस्त वहां पे आ सकें। आज अगर नहीं आए तो नेक्स्ट टाइम जब मिलेंगे तो पूरा एक्साइटमेंट के साथ पूरी टीम, पूरा गैंग इकट्ठा होगा और सब लोगों के साथ पुरानी यादों को ताज़ा करेंगे। तो हम नहा धो के बिल्कुल तैयार हो गए हैं और ठीक जो है मेरे को लगता है कि 40-45 मिनट में हम पहुँच जाएंगे विलेज पूट कला का। कहने को ही अब गांव रह गया, अब गांव भी जो है शहर की तरह विकसित हो गए। जब मैं पहले गया था तो गांव था, आज देखेंगे गांव का स्वरूप कितना बदला। दोस्तों से मिलेंगे, बातें करेंगे, उनके परिवार से मिलेंगे, और उसके बाद वहां जा कर के पूरे गांव की एक छवि जो होती है उसको देखने की भी कोशिश करेंगे, गाँव में कितना परिवर्तन हुआ। मौसम अब भी वैसे बना हुआ है जैसे पहले बना हुआ था, बिल्कुल बारिश का हुआ है, कभी भी बारिश भी आ सकती है। तो मैं पहुँच गया जहाँ मैं कह रहा था ना, तो ये अपना दोस्त रमेश मलिक का घर, और पहुंच गया मैं यहाँ पे। देखो बिल्कुल टाइम के हिसाब से जैसे चल रहा था वैसे वेलकम। ये है इनका सुंदर सा घर। ये हैं भाभी जी जिन्होंने ये, नमस्ते जी, है ना, और ये बेटा और ये बहू, और ये अपना दोस्त रमेश। तो ये जो बनाया ना, नाम भाभी का है, बनाया बहू। क्रेडिट बनाया। हेलो क्या कर रहे हो? ये दिख रहा है वहाँ पे, देखो आहा, ये देखो मैं खाता हूँ, ये देखो ये मम्मी दादी है ना, तो और ये हैं कभी इसकी मम्मी, कभी इसकी दादी। आपकी मम्मा कहाँ है? हाँ बोला मेरी मम्मा है, मेरी मम्मा ही है। हाँ। और पापा कहाँ हैं? डैडी ये हैं कभी इसके पापा। वेरी गुड। और ये है कभी इसका बहुत सुंदर सा किचन जहाँ पे ये सब रेसिपी बनी। यहाँ पे बना, ये किचन है ना आपका, देखो ये यहाँ से। और आज भी जो है देखो, गांव जरूर, शहर जरूर हो गया, लेकिन घड़ा है और कॉपर का है पानी पीने के लिए, है ना, इसमें पानी पीते हैं। और ये है उनका किचन, वाह, बिल्कुल ओपन मॉडलर किचन। तो कैमरा है कभी इसके पास और मैं उसकी हेल्प कर रहा हूँ। ये
ये है पूरा कबीज का घर और कबीज का मंदिर दिखाना है मेरे को। मंदिर जय हो, दिखाओ, देखो जय हो, ये है मंदिर। और अब चलते हैं कबीज की बाइक। अब कबीज की चलो, ये है कबीज की सुपर बाइक, दिख रही है। अक्सर कबीज जो है ना इसी में टाइम पास करता है अपना घर के अंदर। ये है अंकल जी और आंटी जी, इनको सादर नमन है, पितृदेव है। ये है हमारी दादी। हाँ। और कबीज के दादू कहाँ हैं? ये ऐसे बोल लो तो सी, मुझे ये मेरे दादू, ये मेरे दादू, जिनसे मैं पूरा दिन लड़ता हूँ। हाँ, ऐसे दिखाना है आपने, ठीक है। और ये मम्मा हो गई कबीज की और दादियाँ हो गई दोनों। अरे एक दादू ये भी है। ये है कबीज का बचपन से लेके अब तक की मेमोरीज, छोटी छोटी। देखो कबीज का, देखो जब छोटा सा बच्चा था, ये बोल लो देखो, भाभी थोड़ी और। ये ऐसे से बढ़ते 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 और आज कबीज इतना बड़ा हो गया। वाह। ये है एक रूम। बताओ आप, दादू को बता दो। किसका रूम है ये? मेरा। हाँ, ये लो आप पकड़ लो। और ये कौन है? देखो ये सामने, ये फोटो देखो, ये कौन है? दादू। दादू। नहीं वो भी तो बताओ, दादी भी तो है। दादी कहाँ है? बोलो ऐसे बोलो, ये है मेरे दादू और दादी। ये उनका रूम ये है। है मेरे हाँ। दादू, ये है मेरी दादी। दादी, वेरी गुड। और ये कौन है कबीज? ये देखो, ये भी है दादी। दादी है भी। हाँ, पहचानते हो आप तो सबको। और ये है बालकनी। क्या है? बालकनी देखो, वाह वाह वाह। ये देखो, बोलो हमारी बालकनी। 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 और ये देखो कितने सुंदर, बालकनी से ऊपर देखो, हाँ। कितने अच्छे अच्छे देखो लगे हैं ना पेड़ पौधे, पका हुआ है। अमरूद, फल, फूल, वाह। और ये देखो सामने, और ये पूरा ऐसा दिखता है, देखो सामने वो वो दूर तक सामने रोड, मेन रोड दिख रहा है ना। कबीज का रूम, मेरा रूम। ऐसे बोलो। किसका रूम है? मेरा। मेरा। ये देखो, अब बताओ आप रूम में क्या क्या रखा है आपने? पकड़ो, ये कौन है सामने? कौन है सामने? देखो कबीज। ये कबीज है। और ये बताओ, ये हैं कबीज के डॉल्स। यहाँ मैं पहुँचा दूँ एक बारी। ये देखो कबीज के डॉल्स हैं, एक छोटा सा ये रखा हुआ है। और ये कौन है? ये बताओ। ये कौन है कबीज? ये मेरी मम्मा, ये मेरे डैडी है। वाह। और ये कौन है नन्हा सा? ये कौन है नटखट। बदमाश? ये बदमाश कौन है? टांग ऊपर उठा के। बता दो जल्दी बताओ। कौन है? ताऊ ऊपर उठा के। हाँ, ये कौन है? मैं। वेरी गुड। और ये भी तो है, देखो कबीज के मम्मा और की फोटोग्राफ्स। ये मैं फोटो में खाती हूँ। आपकी फ़ोटो तो यहाँ लगाया नहीं इन्होंने। ये देखो दूसरी बालकनी, बोलो यहाँ से, इधर से भी हवा पानी आता है बरोबर। ये हैं, देखो नीचे तो पानी देखो लग गया। नीचे तो पानी लग गया था, आपके यहाँ तो नहीं है पानी। और ये है बेडरूम नंबर 2। काफ़ी डॉल्स, ये डॉल्स, फोटोग्राफ्स। और ये यहाँ से ऐसे दिखता है। एक रूम ये आ है, जाओ। एक रूम ये है। यहाँ भी कबीज मस्ती करता है। यहाँ भी आप मस्ती करते हो? मस्ती करते हो? वाह वाह वाह। इनमें ये है, सभी में वेंटिलेशन है। सब में, हाँ, ये है कि 2 साइड ओपन है ना ये। हाँ। तो उससे क्या हुआ कि ये बेनिफिट हो गया। थोड़ी सी भीड़ी है लेकिन हाँ। वेंटिलेशन प्रॉपर है। अंकल जी, ये भी कहती है, ये भी मम्मा, मम्मा है ना? ये भी मेरे दादू है। बड़े दादू कहाँ के? ये भी मेरी दादी है। ये दादी, और ये, मम्मा है। और ये बीच में, बड़े दादू। हाँ। ये तो डैडी। और आपके दादू का है? दादू। नजर नहीं आ रहा कहीं? ये रे। ये है। और ये कौन है? ये कौन है? ये मेरे फूफा जी। हाँ, बुआ, बुआ भी। बुआ जी हैं। गुड 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 अरे सबको पहचानता है, ऐसी बात नहीं है। लड़का इंटेलिजेंट है भाई। आ जाओ भाई। एक रूम ये है, देखो, वाह। एक मेरा तो है। एक रूम ये भी है। और यहाँ तो आपके बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ रखी हुई हैं। ये भी मेरे डॉल है। डॉल्स हैं ये आपकी? कहाँ है? दिखाओ वहाँ पे जाके।
आपके डॉल्स क्या हैं, डॉल्स? दोस्त हाँ, ये नहीं, ये इनके नाम भी हैं कि ये ऐसी कोई भी हैं? ये तो इसके नाम है हाँ। लॉर्ड। और ये डॉल्स, और ये आपकी ये वाली एक, इसको मैं ले जाऊँ आज? नहीं, घर कैसे जाऊँगा? आप दादू को छोड़िए आना, मेरे को छोड़ आना, ठीक है? बोल दो उनको, दादू को छोड़ दूंगा। दो रास्ते हैं, या तो आप मेरे को दे दो, नहीं तो मेरे को छोड़ के आना है आपको। क्या करोगे? जल्दी बोलो। देखो मैंने तो ये लगा दिया है। बैटरी लगा दी, वाह वेरी गुड। मेरी है दोनों। ये भी आपकी है? हाँ ये भी मेरी। और ये कंप्यूटर किसका है? ये कंप्यूटर किसका है ये? ये कंप्यूटर हमारे दोनों का है। दोनों का? दोनों कौन? ये देखो, तो ये है कभी इसका मंदिर हमने देख ही लिया है ना। हाँ, बहुत अच्छे, वेरी गुड शाबाश, आपने बहुत अच्छे से दिखाया। 2 डोर्स देखो सारे आपके। ये कौन लाया, किसने दिए? ये दादू लाए क्या सारे? इसको गिरा दो। गिराना नहीं है, यहाँ पे रखो नीचे गिराना ऐसे। बस बस ऐसे मैंने देख लिया। देखो इनकी मैंने फोटो भी खींच लिया आपकी, बहुत अच्छी। ओ एक साइड से आप पकड़ो। ये ओ, अरे वेरी गुड। ये तो बहुत अच्छा बन गया। छोड़ना नहीं कभी, छोड़ना नहीं, दादू को लग जाएगी ना। टक्कर नहीं मारे हुआ, चल रही चले, हॉर्न बजाओ। क्या यार, गाना भी तो चलाओ, गाना भी तो चला के दिखाओ दादू को। अब जब इतनी सुख सुविधाएं बच्चे को घर के अंदर मिल रही हैं तो बाहर क्यों जाएगा भाई? वो पार्क में क्यों जाएगा? इंडोर के अंदर ही आउटडोर की सारी सुविधाएं हमने बच्चों को दे दी, तो यही कारण है कि बच्चे आजकल बाहर भी नहीं जाते। बस अब दोनों गाड़ियां पार्क हो गई है ना। दादू भी दिख रहे हैं? हाँ। Say hello. हेलो। How are you? I am fine. Oh, आपके स्कूल का नाम क्या है? जिका भारती पब्लिक स्कूल। और आपकी टीचर का नेम क्या है? पूजा में। दादू का नेम? शिवांकर। दादू नेम। रमेश। दादी का? ऐसे बोलो रमेश कुमार। मम्मा का? रवीना। और डैडी का? शिवांकर। और किसका बताओ? फूफा जी का? ओए अपने फ्रेंड का तो बुआ जी का? अच्छा अपनी लास्ट अपनी फ्रेंड का नेम बताओ। नाइसा। Guys, what is this? Cucumber. कुकुम्बर। दादी क्या कर रही हो? दादी क्या कर रही हो? मैं रायता बना रही हूँ। रायता। आपने ठंडी लग कम से कम 10 किलो बढ़। ये कौन है? अरे ये जाती है। दिखा, जा जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। ये है रावत जी भाई साहब। नमस्कार 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 भाई। अरे यार कैसा है? जमाना हो गया नमस्कार नमस्कार नमस्कार। नमस्ते 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 बेटा, नमस्ते। वाह आजा 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 आजा। टेंट हाउस। खुश रहो बेटा, चिरंजीव रहो, वेरी गुड। तो ये ध्यान रखो कि ये सब लोग जो है ना शहरों वाले हो गए, गांव वाला नहीं है। अब किसी के बस की नहीं है पचाने की सब कुछ। ये डाइजेस्ट करना इतना आसान नहीं है। हाँ ये देखो फिर से भर दिया कटोरा। ये शुरुआत है, इसे कहते हैं ना स्टार्टर है। ये स्टार्टर है, अभी बहुत थोड़ा थोड़ा ही है। तो अब देखो ना, ये हमारे रमेश मलिक, धन सिंह रावत। रमेश गुसाई। ये उनकी वाइफ है, ये रावत जी की, धन सिंह रावत जी की वाइफ है, बिटिया है, बेटा है। ये सुधा मेरी वाइफ, रमेश मलिक जी का बेटा, उनकी बहू, और ये भाभी जी। एक भाभी जी कह रही थी ना आज कि वो पहले हम घूंघट करते थे,
मैंने कहा अभी जेठ आया नहीं, आपका करना पड़ेगा। शर्मा ऐसी बात नहीं है। हम जब पहली बार, ये धन सिंह जो थे ना हमसे सीनियर थे एक क्लास, मतलब हम जैसे मान लो एक साल हमसे सीनियर थे, तो हम पहली बार बॉम्बे गए तो इनके साथ इनके उसमें गए, अगुवाई में गए सुपरविजन। तो पहले दिन इन्होंने बोला कि यार चलो, मैंने कहा हमें समुद्र देखना है यार। तो कहता चलो। हमने अपने वो, जब हम ट्रेन से उतरे तो भाई साहब ये पंडित जी हो गया, ये पता नहीं इनके ना पूरे प्लेटफॉर्म भर गया वहाँ उनसे, दूध के बॉक्सों से, टिन के डब्बों से। मतलब घी भरा हुआ था, घी और वो दबा, वो कनस्तर होता ना बड़ा, वो चूरमा भरा हुआ। तो जब हम ट्रेन से उतरे तो उधर पूरा लाइन लगी वहाँ बक्सों, सबके टिन के बक्स से, घी की वो पोटलियाँ, ये वो। तो हमने कहा, हमने जहाँ हॉस्टल पहुँचा, हमने कहा पहली बार ना हमने आज समुद्र देखना है। तो धन सिंह ने बोला चलो चलो फिर समुद्र। हम समुद्र देखने बॉम्बे बीटी में आई, ने बोला कि वो ना म्यूजिक सिस्टम लेना है एक, वो बजने वाला गाना। हमने कहा चलो। हम 6 साल लड़के थे, सोचो, विक्टोरिया ट्रेन में ना। हमने वो खरीद लिया, ये देख के धन सिंह। और जब हॉस्टल में आए ना, हमने कहा लगा यार गाने लगाओ। और गाने वो डब्बा, वो स्पीकर था ही नहीं, म्यूजिक नहीं था, वो उसने डब्बा भर दिया ऐसे नकली। हाँ, हमने कहा बेवकूफ़ बना दिया इतने लोगों को हमको यार। उन्हें खाली डब्बा नहीं दिया जाता, वो बजा ही नहीं वो। हाँ, फिर हम दोबारा गए। हमने कहा देखो उसने लूट लिया पहले दिन हमारे को। फिर हम दोबारा गए सारे उसी दुकान पे बीटी में। और जब दोबारा गए तो उसको फिर हम थोड़ा सा, उसने देखा कि बहुत सारे आ गए, तब उसने वो चेंज किया। मतलब पहले दिन ही लूट लिया। ऐसे करता था अपना। पेन का फ्रॉड किया था एक ने। पेन जैसे हम पेन लिए थे। हाँ, बड़े फ्रॉड होते थे। एक बार हम बॉम्बे वहाँ से जूहू से ना रोड पर वो कर रहे थे पार। नहीं खा लो ना बेटा ना, मैं तेरी मम्मी की जान हूँ, सारी रहना दे, मैं ना खाऊं। खाना कम खाओ, तो हल्का सा है, ये तो बहुत कुछ नहीं है, खाओ हमने भी खाए हैं। कोई नहीं। ये अच्छा, ये बताओ, ये मेरे चाचू जी हैं, ये बुआ जी हैं। आप यहाँ देखो, आपको यहाँ देखना है। हाँ, जल्दी सबके कर फेस जाओ। दिखना चाहिए। बोल के कौन है? दादू। ये कौन है? ये भी दादू है। बोलो बोलो। ये भी दादू है। और ये भी चाचू है। दादी दादी जी। हाँ, आगे और आगे देख, जाकर लेके जाओ सबको। जल्दी। हेलो भी कर दो। आपको यहाँ देखना है, इधर। हाँ। अब बोलो। ये मेरी दादी जी हैं, ऐसे बोलो। ये है मेरी दादी। अच्छा, बुआ जी कहाँ है? बुआ जी, अब बुआ जी को बताओ। ये बोलो ऐसे, ये है मेरी बुआ जी। बोलो। नहीं। क्यों ले आ बोल। देखो ये आपके हैंड में तो है ना ये। हैंड में भी तो डालना है ये। सेफ्टी ये आपके सेफ्टी है। स्टाइल भी तो बुरा होना है। चाचा जी कहाँ हैं? कभी ये आपके चाचू हैं। ये चाचू को स्किप कर दिया तूने। चाचू को भी दिखाओ। चाचू को तो दिखाओ। दादी को दिखाओ, अपनी दादी को दिखाओ। इनकी फेवरेट सबसे दादी है। बस चाचू को भी दिखा दो। दादी पे फोकस कर रखा है भाई। हेलो तो बोलो। हे। और काम तो नहीं। हाँ जाओ। देख मम्मी पापा तो रह गए। कहाँ है मम्मी पापा? ये कौन है? बोले ये मेरी मम्मा है, ये मेरी देखो ये लगाया लंच। देखो बैठो आप लोग बैठो। बिल्कुल घर का बना हुआ खाना लग रहा है ना, जैसे शादी ब्याह में होता है, लेकिन ये घर से बना हुआ है। तो जितने राउंड चलेंगे चलाएंगे, जितना खा पाएंगे खाएंगे, बाकी देखते हैं। तो ऐसा दिखेंगे ऐसे, ठीक है। आओ, उस तरफ से भी बना सकते हो आप। यहाँ बनाओ, फिर थोड़ी देर दादी और के पास बनाओ, ठीक है। हाँ, अब ठीक है। दादी देखो। ठीक है। ऐसे कर दिख रहे, देखो यहाँ से दिख रहा है ना। मेरा भी फोटो खींचो। ये लो, बोलो हेलो दादू। हेलो दादू। हेलो।
चलो दादू के बाद छोड़ दो। ये जो पूरी बनी है ना, घर में आटा पीसते हैं, करें देखो मिलेट्स वाला खाना है, 5 अनाज से मिलके तब बनता है ये। तो जनरली हम लोग पूरी खाते हैं, लेकिन आज जो खिला रहे हैं सब खा रहे हैं। ये है चूरमा, शक्कर, इसमें घी मिलाया हुआ है। बहुत पहले की याद ताज़ा हो गई आज। ये खाने के बाद बहुत ज़रूरी था ये चीज़ खाना, खाने के साथ साथ भी खाया करते थे। ऐसी ऐसी चीज़ें खाई आज। चलो भाभी जी, खाना बहुत बढ़िया बना रखा है, चाहे रवीना ने बनाया हो या आपने बना रखा हो। तो उन्होंने बनाया। खाना हमने खा तो लिया, एक पेट तो भर गया, लेकिन नियत नहीं भरी, सही बताऊँ तो। दोबारा फिर खा लेना। जी तो नुक रहता है कि 2-4 पूरी और खा लूँ, लेकिन फिर वो तो हाँ बेटा, कोई कोर्स तुमने कोर्स किया कोई खाने का क्या? कि सासू माँ ने सिखा दिया मार मार के कि बेटा ऐसे बना नहीं कर, है ना, होता है ना ऐसे। घर की ट्रेनिंग है मतलब, है ना, अच्छी है। बस देखते देखते सीख लिया। समझ गई, देख के कुछ सीख के जाना है यहाँ से तेरे को। अगली बार जो है ऐसे खाना बनाना है, देख लो। अरे वाह यार, देखो बाइकर भाई साहब पूरा स्टाइलिश है, दादा पे गया भाई। हाँ, हो गया बेटा, खाना कैसा था? अच्छा था? मज़ा किया? देसी खाना होता है ये, देखो ऐसे खाना होता है। अब तो कभी काफ़ी का आइटम वैसे होगा ना, तो पहले वाली बात होती है गाँव का। अब तो फिर भी जाने पहचाने से आइटम खिलाए। ओहो, चलो अच्छा था, वेरी गुड। ठीक है, सबके फेस दिखने चाहिए, फेस दिख रहे हैं कभी। बरसों बाद दोस्तों से मिलकर एक बात तो समझ में आई कि वक्त बीत जाता है पर रिश्तों की जो ताजगी है हमेशा बेकरार रहती है। किसी हकीम ने खूब कहा है कि ये दोस्त कम वक्त वो हकीम होते हैं कि अगर इनके पास जाओ तो बिना दवा के इलाज करते हैं, बस फ़र्क इतना है कि जाना पड़ेगा। चलो अब इसको ऐसे पकड़ो, अब सब हेलो करो। सही आएगा। देखो ऐसे थोड़ा सा ऊपर पकड़ो, ठीक है? सभी से हेलो करो। ऐसे बोले हेलो दादू। ऐसे नहीं, ऐसी आवाज़ इतनी अच्छी लय में गा सकते हैं, शाम तक ऐसे बता सकते बाथरूम का बीट टेबल, ये सब छेड़ देते उसको। तो पंडित जी ने बड़ी फेमस कहानी लिखी थी कि सज्जन के घर जाना सेवा मेरी तसल्ली कर दे, जो कुछ लेना देना हो तेरे बांध भूल कर दे। आरटीओ भी आते थे वहाँ पे। आरटीओ तो वो ट्रेनिंग करना है। MSc BSc होते थे डिपार्टमेंट के, और प्लस दूसरा क्या होता था, वो वहाँ स्टडी थी इंग्लिश मीडियम। अब यहाँ हिंदी तो लिखनी आ रही है, इंग्लिश में कैसे करेंगे? तो हमारे साथ एक लड़का ऐसा भी था कि जिनका दूध का बिजनेस था यहाँ पे। तो पहली हमारी इंस्ट्रूमेंटेशन की क्लास थी, तो टीचर ने बोला कि ये सामने ऐसे डायग्राम था उसका, इसको बनाना है। तो वो तो देख के घबरा गया, तो कौन था यार, दूध ही आता वो बच्चा ना, एक बार दूध बेचने वाला का बिजनेस था उनका। तो वो जैसे उसने किया, फिर क्लास में आए, वापस हम हॉस्टल में आए, कह रहे अरे ये था हमारे बस के थोड़ी ना है, ये थोड़ी ना कर सके हम ये ड्राइंग ब्राइंग। मैं तो भाई उल्टा चला जाऊँ दिल्ली, दूध बेच लेंगे ये हम ना कर सके ये सारे। वो कहीं बीच में छोड़ के आ गया, वो कहते हैं मेरे से नहीं होता है, हमें थोड़ी पता था पढ़ाई करनी पड़ेगी। बुरसे होता वो तो था। वहाँ का टीचर खतरनाक, फिजिक्स का टीचर। हाँ हाँ, अंधा था वो बाबू जी, और इतना दिमागी था कि बहुत ज़्यादा, मतलब उसकी क्लास में कोई भी शैतानी नहीं कर सकता था। वो क्या करता, जैसे कोई भी आवाज़ करता, इसको पकड़ लिया जैसे उसने, इसके कान मरोड़ दे, बताओ कौन था। अच्छा ये बेचारा बता देगा उसे, दिमागी बहुत था वो। हाँ, एक बार की बात है, एक बार ऐसा हुआ कि हम अपने हॉस्टल में थे, रास्ता सामने से था, वो तो वहीं से आ रहा होगा, वो छेड़ते भी थे लड़के भी। किसी हॉस्टल से पता नहीं किसी ने जोर से कुछ आवाज मार के वो छेड़ दिया है, क्या कर दिया। कभी डांस अब उसने आइडिया से वहाँ से 3री मंजिल पे थे हम, चढ़ के वहाँ पे पहुँचा और हमारे कमरे में ठक ठक खोल दिया, वहीं से हल्ला शुरू कर दिया, गाली देनी शुरू की, तुम मुझे ऐसा छेड़ो, मैं तुम्हारा सस्टिकेट करूँगा। ये मैंने किसने कहा, अब 2-3 चकपका के हमने तो किसने करा, वो ऊपर नीचे से किसने बोल दिया होगा। अब बोला भी क्या भैया उसने तुम्हारा मैं सस्टिकेट करूँगा, तुम्हें सस्टिकेट तुमने जो मर्जी कर लो, क्या करे, हमने तो बोला ही नहीं। अब किसके बोल रहे जबरदस्ती, तो बड़ी मुश्किल से वापस भेजा। उसकी प्रैक्टिस थी ना फिजिक्स का, वो क्या मैं रहा हूँ जब BSc MSc लड़के होते ऐसा थे, होता है तो पहले दिन जब क्लास होती थी तो बहुत सिंपल सा एक एक्सपेरिमेंट देता था वो, और फिर उसको प्रैक्टिकल और कॉपी दिखानी होती थी। फिर यूँ ऐसे कॉपी पकड़ेगा,
ये यूँ पकड़ेगा, किसका कॉपी है, व्हाट इज़ योर क्वालिफिकेशन, सर MSc, यूँ कॉपी फेंक देगा, यस सर। तुम्हारे को ये भी नहीं आता, यू डोंट नो इवन सिंपल थिंग्स। और ऐसे दहशत करता था, हम कहते हैं MSc वाले को डाल दिया तो हमारा क्या होगा। और दूसरा उसका क्या होता था कि हर जो कैंडिडेट होता था ना, हर कोई सोचता था कि एक बार ट्रेनिंग खत्म होना इसको मार के जरूर जाना है। लेकिन उसकी ना, हाँ, वो मतलब लोगों की ट्रेन छूटने वाली अब हमारी जब देता था वो हमारी 3:30-4 बजे की ट्रेन होती थी, शाम को पता लगा हम सुबह से लगे हुए हैं कि सर वो तो 4 बजे निकलना है तो 3:45 बजे क्लियरेंस देता था कि लोग कि मतलब टाइम ना मिले। हाँ, बड़ा तेज था। तुम्हारा सही नहीं है, प्रोजेक्ट सही नहीं है, उसे वो साइन कराना होता था, साइन कराने होते थे, NOC लेनी पड़ती थी, उसके बिना तुम जा नहीं सकते। तो बहुत वैलिड नहीं होता तुम्हारी ट्रेनिंग, वो तो इसीलिए सबके अरमान दिल में रह जाते हैं। फिजिक्स। एक शर्मा, हमारे शर्मा जी है ना, ये है शर्मा, देखो ना, मैं और शर्मा बॉडी बिल्डर उस जमाने के। देखने में तो ऐसा है वो, लेकिन बहुत इमोशनल बंदा है वो। जब भी छुट्टी भी आए तो रोने लग जाए। टीचर के गले लग गए, रोने लग जाए वो हमेशा। अब वैसे बहुत स्ट्रॉन्ग बनता और आते आंसू रोता रहेगा, रोता रहेगा। सर बहुत इमोशनल भी है वो। इस आइसक्रीम को देख के मुझे वो याद आता है किस्सा कि हम ट्रेन से जा रहे थे ना, तो ट्रेन से जब जा रहे थे तो वहाँ पे वो जैसे होता है ना, ट्रेन में वो खाना मिलता है राजधानी वगैरह में, अब ये देगा कभी चाय कभी कॉफ़ी कभी खाना वाना। तो लास्ट में जो है वो ऐसे ही हम सोने लगे तो आइसक्रीम ले आया वो। तो हरियाणा वाले लोग थे, कहता भाई कि मैं और है क्या, कहता ना जी, कहता भाई इतनी खातिर तो याद बटे हो कि करा ससुराल वाले करा करते जाते लेकर सो जाए, कहता हाँ जी सो जाओ। तो वो तो यहाँ पे तो खैर वाली बात नहीं है, तो घर की बात है। तो यहाँ पे वही हो रहा है कि पहले एक चीज़ ख़त्म नहीं हो रही, दूसरी ला रहे हो। जितना हमने वो फिट वो करा था सारा आज ये वो है जिनकी आवाज़ नहीं निकलती थी हमारे साथ में। ये हो देखो भाई दादी न चाल अच्छा समझ गए, वो इन लोग है दादी को न साथ लाए। यही है क्या लाल परी? दोस्त वही जो सालों बाद भी मिले और ऐसा लगे कल ही के साथ बैठे थे। यकीन मानिए, सच मानिए, तो कभी मैंने सोचा नहीं था कि 35 साल के बाद पुराने दोस्तों से मुलाकात होगी, उसी प्रकार से एक साथ बैठेंगे, पुरानी यादों को ताज़ा करेंगे और वापस से अपने उसी जीवन काल में कूद जाएंगे जहां 35 साल पहले हमने जीवन शुरू किया था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए और कमेंट करके बताइए कि आपकी जो दोस्ती है उसकी यादगार कहानी क्या है, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अगली बार जब दोस्तों से मिलेंगे, किसी नए दोस्तों से मिलेंगे, आज जैसे 35 साल के बाद था, तो फिर से धुआं चौकड़ी मंगाएंगे। और दोस्त पुराने वही थे, जैसा कि मैंने पहले कहा, दोस्त आज भी वैसे हैं, कुछ बदले नहीं हैं, बस थोड़ा मोटा आ गए हैं। एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों।
से। बनता है मेरा काम तुम्हारे ही काम से, होता है मेरा नाम तुम्हारे ही नाम से। तुम जैसे मेहरबां का सहारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों।